वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम विद। आज का हमारा टॉपिक है हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की हस्तकलाएं। ये इस एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 है। वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही कोई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए, आप स्क्रीन को पॉज करा कीजिए और उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में आंसर करा कीजिए। तो पहला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टेबल श्राइन विद मल्टीपल फोल्डिंग डोर्स? एक चलता फिरता देवघर जिसमें कई तरह के दरवाजे हैं, क्या कहलाता है? ए जरी, बी कावड़, सी मोठड़ा या डी मांडना? तो इसका सही जवाब है कावड़। एक चलता फिरता देवघर जिसके कई दरवाजे होते हैं, कावड़ कहलाता है। इट इज अ पोर्टेबल श्राइन। पोर्टेबल का मतलब वही चलता फिरता है, आप उसे आसानी से कहीं पर भी ले जा सकते हैं। और ये कहाँ बनता है? बस्सी चित्तौड़गढ़ में बनता है। ये जगह आपको याद रखनी है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कावड़ के ऊपर कई तरह के चित्र होते हैं। तो ये चित्र देवी देवताओं के होते हैं, संतों के होते हैं, या रामायण और महाभारत की कथाओं से लिए गए कुछ कहानी किस्से होते हैं। ये सारे इन दरवाजों पे बनाए जाते हैं और जो इन कहानियों को सुनाता है वो कावड़िया होता है। तो इसी पर एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। Which city is an important center of marble statue manufacturing? कौन से शहर को संगमरमर की मूर्ति कला का विशेष केंद्र कहा जाता है? मार्बल स्टैचू मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो फेमस है। ए अजमेर, बी पाली, सी जयपुर या डी भरतपुर? इसका सही जवाब है जयपुर। मूर्ति कला के लिए जो सबसे ज्यादा फेमस जगह है वो है जयपुर। तो इस तरह की मूर्तियां होती हैं। देवी देवताओं की मूर्तियां काफी आकर्षक ढंग से यहाँ पर बनाई जाती हैं। तो जयपुर आपको याद रखना है। और ये मूर्तियां विदेशों में भी निर्यात होती है। निर्यात यानी एक्सपोर्ट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लप्पा, लप्पी, लहर, किरण, गोखरू, बाकड़ी, ये सब किसके प्रकार हैं? ए टाइप्स ऑफ पॉटरीज, मिट्टी के बर्तनों या पॉटरी के प्रकार हैं। बी टाइप्स ऑफ ओढ़नीज, ओढ़नियों के प्रकार हैं। सी टाइप्स ऑफ लेसेस, गोटे पत्ती के प्रकार हैं। या डी टाइप्स ऑफ साड़ी, साड़ियों के प्रकार हैं? इसका सही जवाब है टाइप्स ऑफ लेसेस, गोटे पत्ती के प्रकार हैं ये सब। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट तरह की लेसेस दे रखी हैं। ये दोनों ही किरण है। ये जो छोटे छोटे फूल बनाए जाते हैं गोटे से, इसे विजिया कहते हैं। इस कपड़े में आप देख सकते हैं ये जो छोटे फूल बनाए हुए हैं, यहाँ पे लगाए हैं विजिया। ये जो साधारण गोटा होता है उसको थोड़ा सा मोड़कर जो अलग तरीके से बनाया गया है गोटा, उसे गोखरू कहते हैं। ये जो लेस है ये बाकड़ी है और ये जो काम है इसे लप्पा वर्क कहते हैं। यही अगर इसकी चौड़ाई कम होती तो उसे लप्पी कहते। तो ये अलग अलग तरह के लेसेस हो गए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑन विच ओकेजन द तोरण मारना रिचुअल इज परफॉर्म? तोरण मारना अनुष्ठान किस अवसर पर किया जाता है? ये रस्म कब करी जाती है? ए होली, बी तीज, सी दिवाली पूजा या डी वेडिंग यानी शादी पर? इसका सही जवाब है वेडिंग, शादी पर। तो तोरण इस तरीके का पिक्चर होता है जो शादी वाले घर में दरवाजे पे लटकाया जाता है। ये दरवाजा है, इस तरीके से तोरण यहाँ पे लटकाया जाता है। और जब दूल्हा आता है तब उसे एक डंडी से इसके ऊपर मारना होता है और इसी प्रथा को तोरण मारने की प्रथा कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोफ्तगिरी आर्ट इज परफॉर्म ऑन? कोफ्तगिरी कला करी जाती है ए ऑन मार्बल यानी संगमरमर पर, बी ऑन ग्लास यानी कांच पर, सी ऑन वॉल्स यानी दीवारों पर, डी ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स यानी लोहे की वस्तुओं पर? इसका सही जवाब है लोहे की वस्तुओं पर, आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर करी जाती है कोफ्तगिरी आर्ट। कोफ्तगिरी आर्ट के अंदर जो हमारा मेटल होता है यानी आयरन जिस पर ही करी जाती है, उस पर कुछ पैटर्न्स बनाए जाते हैं उसे पीट पीट कर। फिर उन पैटर्न्स के अंदर सोने से या चांदी की तारों को जड़ा जाता है
और जो जगहें फेमस है कोफ्तगिरी के लिए वो है जयपुर और अलवर। इस चीज के लिए हम एक छोटा सा वीडियो भी देखते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर मलिर प्रिंट? मलिर प्रिंट के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी बाड़मेर या डी प्रतापगढ़। इसका सही जवाब है बाड़मेर। मलिर प्रिंट के लिए जो जगह फेमस है वो है बाड़मेर। और इसके अंदर जो रंग यूज करे जाते हैं वो है कत्थई और काले रंग के। ये कत्थई रंग ब्राउनिश कलर होता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं मलिर प्रिंट को लेकर। आज के लिए इतना ही। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।